प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जो आज के लिए जो हमारे लिए जो डेली ब्रेड है जो प्रभु ने दिया है मन्ना, तो दूसरा पत्रस से हम शुरुआत करेंगे। दूसरा पत्रस 10वां वचन, दूसरा अध्याय 10वां वचन, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 10 वचन। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। अभी यहाँ पर लिखे विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे चलने वाला व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है। यानी जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे जो व्यक्ति चलता है ना प्रभु के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर की प्रभुता को, उसके राज्य को, उसकी बादशाहत को क्या जानता है? बोलता है तुच्छ जानता है करके बाइबल मुकद्दस में लिखा प्रभु के प्रिय लोगों। फिर से एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। इस वचन के ऊपर हाथ रखेंगे, इस वचन का ऊपर हाथ रखे और दुआ करेंगे, प्रभु इस वचन का खुलासा तो हमें दे, इस वचन को खोलने के लिए प्रभु, इस वचन के अंदर छुपा हुआ मर्म को प्रभु आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे, धन्यवाद। इस वचन के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। तो प्रभु के प्रिय लोग, यहाँ पर 2 लाइन के सिर्फ शब्द है, वचन है। यानी जो व्यक्ति अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे चलता है, वो व्यक्ति क्या करता है? बोलते हैं परमेश्वर के प्रभुत्व को, यानी उसके राज्य को, उसके ऑर्डर को, उसके कमांडमेंट को क्या करता है? बोलते हैं वो तुच्छ जानता है। उसके प्रभुत्व को तुच्छ जानता है, उसकी बादशाहत को क्या जानता है? तुच्छ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी इसके मतलब जो व्यक्ति उसकी बादशाहत को तुच्छ नहीं जानता या उसके प्रभुत्व को तुच्छ नहीं जानता, वो शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलेगा। और शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रभुत्व को तुच्छ नहीं जानेगा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विरोधाभास है, अपोजिट है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों एक दूसरे के हमेशा विरोध में रहेंगे। कौन? जो धर्मी व्यक्ति जो होता है वो शरीर की अभिलाषा का क्या करेगा? विरोध करेगा। शरीर की अभिलाषा आएगी, उनको सताएगी, लेकिन उसके ऊपर से क्या करेगा? बोलते हैं वो जय पाएगा करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हेलो। और परमेश्वर के प्रभुत्व को वो तुच्छ नहीं जानता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जो शरीर के अभिलाषा के अनुसार जो अपने जीवन को बिताते हैं ना, वो चाहे मनुष्य क्यों ना हो, मनुष्य नहीं हो, स्वर्गदूत क्यों ना हो, मनुष्य नहीं स्वर्गदूती क्यों ना हो, जो आसमान से गिराए गए थे, जो स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ बगावत की इब्लीस के साथ मिलकर, परमेश्वर ने उनको भी नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बादशाहत को, उसकी प्रभुत्व को क्या किया? वो तुच्छ जाना, और उसने अपने मन में घमंड किया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख क्या करूंगा? उससे भी ऊंचा मेरा सिंहासन, मेरी प्रभुत्व को खड़ा करूंगा। ये बात परमेश्वर को कत्ता नहीं बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। उस इब्लीस को बनाया हुआ परमेश्वर कौन है? वही है। इब्लीस बनने से पहले वो स्वर्गदूत था, आराधना के वर्शिप के सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर थे। इतना महान स्वर्गदूत को बनाया परमेश्वर ने, लेकिन जिस दिन उसने उसके अंदर ये अभिलाषा पैदा हो गया, क्या करके अभिलाषा पैदा? परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर भी मैं क्या करूंगा? एक सिंहासन को बनाऊंगा। उसी दिन परमेश्वर ने उसको गिरा के नाश किया, सत्यानाश, और उसको, उसके दुष्ट दूतों को क्या करके, क्या बोलते हैं, गिराया। इस संदर्भ में लिखा है। यानी शरीर की अभिलाषाओं को के पीछे चलने वाले, यानी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रभुत्व को जब वो तुच्छ जाना, तो बाइबल में लिखा है कि उनको नीचे गिराया गया, उनको बंधन में डाल दिया करके बाइबल में लिखा है। कहां पर लिखा है? देखो, 4वां वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 का 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया,
अपने अभिलाषा को पूरा किए। अभी एक कॉन्सेप्ट बाइबल में हमको नजर आता है उत्पत्ति के 6वां अध्याय में, जब मनुष्य की पुत्रियों को देखकर, पृथ्वी पर जो मनुष्य की पुत्री थे ना नूह के दौर में, मनुष्य की पुत्रियों को देखकर परमेश्वर के पुत्र यानी कौन, स्वर्गदूतों के बारे में, जो जैसी सुंदर थी उनसे विवाह कर लिया करके बाइबल में लिखा है। और उनसे कौन पैदा हो गए बोलते, उनके द्वारा दानव पैदा हो गए। गोलियात दानों में से था, बहुत हाइटेड थे बोलते, बड़े मुस्टंडे थे। बाइबल का एक मयार, एक कॉन्सेप्ट ये है। और उसमें मनुष्य की पुत्री, परमेश्वर की पुत्री, बहुत सारे डॉक्ट्राइन में अलग अलग, कोई बोलता शेत के वंश में है और किसी का अलग अलग ख्याल आता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर के पुत्र ने पाप किया, जल प्रलय के समय की वाक्य इस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है। पढ़ेंगे बाइबल में। क्योंकि जब परमेश्वर ने हाँ। उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक क्या करे, वो बंदी रहे। अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ देता है, परमेश्वर के सिस्टम को उल्टा फुल्टा करने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा करके बाइबल में लिखा है। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि इस धरती पर उसकी प्रभुत्व क्या हो, आ जाए। चले जाके यीशु मसीह से पूछते, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रभु ने सबसे पहले क्या सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरे राज्य आए, तेरी प्रभुत्व आए, तेरी प्रभुत्व इस धरती पर आए, रोज की रोटी हमें दे ना। पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने क्या सिखाया उनको, प्रार्थना सिखाया। प्रभु की इच्छा है कि उसकी प्रभुत्व क्या हो, जैसे आसमान में पूरी होती है धरती पर भी। लेकिन उसके प्रभुत्व को पूरा नहीं करने के लिए शैतान इस धरती पर गिराया, अपने प्रभुत्व को क्या करने के लिए, खड़ा करने के लिए कोशिश करता है। आगे देखेंगे उसको। नोह के दौर में हो गया, एक किस्सा यहां पर बताया जा रहा है, पढ़ेंगे आगे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, प्राचीन युग के, देखो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, पाप किया। और यानी पाप किया मतलब इन लोग प्रभु के प्रभुत्व को तुच्छ जानने वाले थे, उनको प्रभु ने नहीं छोड़ा। दूसरी बात, प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संतान पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को क्या कर दिया। ये पर धर्मी कौन था, नूह था। नूह की इच्छा थी कि परमेश्वर के प्रभुत्व हमारे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में पूरा हो। नूह धर्मी था, खरा था। वो क्या करता था, वो शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलने वाला नहीं था। उस दौर में शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलने वाले महा जल प्रलय में क्या हो गए, नाश कर दिया परमेश्वर ने। नूह ने उनको तबलीग की, नूह ने उनको सुसमाचार सुनाया, नूह ने पैगाम दिया प्रभु के राज्य के बारे में, उसके प्रभुत्व के बारे में, उसकी बादशाहत के बारे में। एक वही जिंदा खुदा है, सारी कायनात उसकी है, उसने जर्रे जर्रे को पैदा किया है। एक ही आदम से तमाम नस्लों को पैदा किया है। लेकिन जब आदम के तमाम नस्ल बढ़कर क्या किए, उन्होंने पाप के लिए अपने जीवन को सौंपकर अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में परमेश्वर के प्रभुत्व को क्या जाना, उन्होंने तुच्छ जाना। इसलिए क्या किया बोलते परमेश्वर ने, देखो उस 8 जन जो धर्मी थे, नूह का परिवार, परमेश्वर की बादशाह उस नाव के अंदर उतारा है, प्रेज द लॉर्ड, और उनको बचा लिया परमेश्वर ने। यानी परमेश्वर के प्रभुत्व को तुच्छ जानने वाला जो नूह क्या था, वो धर्मी था, वो शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं चला। इसके क्या कर नूह और उसका परिवार बचा ले गए। अपने बगल वाले को बोल, तू तेरा परिवार को बचाना चाहता है क्या। हालेलुया। यहां पर उनके बेटों के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन नूह के बारे में लिखा है। नूह धर्मी था, खरा था। ये मतलब आप परमेश्वर की प्रभुत्व को, यानी शरीर के अभिलाषा को त्याग दोगे, शरीर के अभिलाषा के अनुसार अपन जीवन को नहीं बिताओगे, परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषा के अनुसार जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर का प्रभुत्व,
परमेश्वर अपना कंट्रोल तेरे जीवन में लेगा। घर परिवार के मुखियाओं को ये पैगाम है, ये पर आए हुए तमाम, प्रभु ने आपको अच्छी पत्नी दिया, बच्चे दिए, उन बच्चों को बढ़ाना, उन बच्चों के जीवन में परमेश्वर का प्रभुत्व आना है, उसके राज्य आ रहा है, ये संसार के अभिलाषा के पीछे चलना है। ये कौन तय करेगा? बोलो नोह तय करेगा। बोलो आज का दौर का नोह कौन है? बोलो अपने बगल को, नोहा, तू नोहा है क्या? तू नोहा के माने धर्मी है क्या? हमेशा प्रभु के साथ तेरा नेटवर्क है क्या? शरीर के अभिलाषा से तू दूर है क्या? हेलो, ये एक धर्मी व्यक्ति नोहा जब परमेश्वर के प्रभुत्व को अपने जीवन में लागू किया, उसके खातिर कितना बचे? 8 प्राणी बच गए उसके घर परिवार के। अपने बगल में तेरे घर में कितने लोग हैं? बोलना, कितने लोग हैं? उनको बचाना किसके हाथ में है? तू यदि परमेश्वर के प्रभुत्व को, राज्य को, उसकी बादशाह को, उसके सुसमाचार को अपने अंदर जगा देगा प्रभु के प्रिय, तेरे खातिर बोल तेरा परिवार बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल को बोल, तू परिवार को बचाना चाहता है या नाश करना चाहता है? अभी जो घर परिवार में ना, समझो आपका बाप भी रहेगा, बोले नहीं मेरा बाप का नहीं, अभी तू कौन है? तू मुख्य है। नोह के सिर तेरे को देख रहा है, तू यहां पर हाजिर है। तेरा घर के लिए बोल तू नोहा है। बोल तेरे घर के लिए नोहा है। औरत है ना, बोलने तेरे नोहा के लिए तू उसकी औरत है। बोल, आपके नोहा इधर बैठे, नोहा की पत्नियां। हेलो, तू अगर परमेश्वर की प्रभुत्व को अपने जीवन में लेकर आने वाला व्यक्ति है, तो अपने बगल वाले संसार के अभिलाषा क्या कर 12 आज तक नहीं आया तो, या तो संसार के अभिलाषा के पीछे चल रहा होगा ना, तो प्रभु को जरूर तुच्छ जानेगा। आज आया, अगले हफ्ता नहीं आया, अगले हफ्ता गुल हो रहा है, इसका मतलब कौन है? वो नहीं चाहते कि हम कलीसिया में मिले और परमेश्वर का प्रभुत्व यहाँ पर कार्य करें, उसकी बादशाह यहाँ पर कार्य करें। और कैसा आना है बोलते हैं? कैसा आना है? नाव में परिवार के साथ आना है, परिवार को छोड़कर आना है। हाँ, नोह परिवार के साथ है, परिवार को छोड़कर आया। जो धर्मी व्यक्ति जो रहते हैं ना, वो अपने परिवार के लिए खुदा से दुआ करते हैं, वो विनती करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर जो प्रभुत्व आया, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर भी आ जाए। इसलिए आप बोलो, आप घर का क्या है? अभी वचन सुन के जाएगा ना, क्या करने का अगले हफ्ते से? क्या करने का? बोलो ये नाव है, और बाहर क्या है? बाहर क्या है? बोलो संसार है। प्रेज द लॉर्ड। जल प्रलय तो उनको ऊपर भी आएगा, आपके ऊपर भी आएगा। परमेश्वर अपनी धार्मिकता की बारिश क्या होएगा? धर्मियों पर भी बरसाएगा और अधर्मियों पर भी बरसाएगा। लेकिन पाप बिचारे अधर्मियों पर भी बारिश बरसाने तो नाश हो जाएंगे। लेकिन तू, अगर तू नोहा है तो क्या करेगा? उसकी धार्मिकता की बारिश जब आएगी, उसकी प्रभु तो उतर आएगा। तेरा परिवार के साथ अगर तो इस नाव में, बोल इस नाव में है, ये नाव का सही नहीं, बादशाह का सही नहीं, यहाँ पर इकट्ठा होने का, प्रभुत्व का सही नहीं। जब हम इकट्ठा होते, उसकी आराधना करते, वर्शिप करते, उसके प्रभुत्व हमारे जीवन में कार्य करते। प्रभु के प्रिय लोगों, इस नाव में जितना लोग रहेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बोलो अपने बगल वाले को, तेरा परिवार को बचाना है, नहीं बचाना है? बचा तो भैया तेरा अकेला आने से काम नहीं चलेगा। क्या होएगा? शुभम को बोल, तेरा सिर्फ बीवी को लाने से काम नहीं होगा, किसको लाना पड़ेगा? बचना है, नहीं बचना है परिवार? नहीं तो कभी कभी तू ही बोलते प्रीति को, तुझा आज माझा मूड नाही, तू एकटीच जा, ते एकटीच जाणार वरती, तुम्ही जायला पाहिजे नाही पाहिजे? आणि ते सिस्टर किती खूप बसरी, आणि ते सिस्टर काय करायचा? तुमच्या तिघा चागर मुले बहू सगळे यायला पाहिजे नाही पाहिजे? हेलो, नोह तो घर में बैठा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बोला ये नाव तेरे लिए, बोले ये नाव तेरे लिए। हालेलुया। इस नाव में कौन होना चाहिए? ये प्रतीक है नाव का। जल प्रलय आएगा, वो नाश हो जाएंगे जो नाव के बाहर है, लेकिन नाव के अंदर नोह अपने बच्चे बहुओं के साथ
नाव के अंदर तो वो बचा ही दिया जाएगा। कलीसिया नाव को दर्शाते हैं। इस नाव के अंदर आप बीवी बच्चे परिवार के साथ तो अपने समय को बिताएगा, उस समय पे तो हाजिर रहेगा, उसके हुक्मों को पालन करेगा। जल प्रलय आएगा, तू तेरा परिवार बच जाएगा। हालेलुया। शरीर के अभिलाषों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रभुत्व को क्या कहते हैं, बोलते हैं तुच्छ जानते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो लोगों ने तुच्छ जाना ना नोहा की आवाज को, नोहा के पैगाम को, नोहा ने उनको सुसमाचार दिया, नोहा उनको सिखाया, सुन के भी जिन लोगों ने अपनी मनमानी किया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो बच सकते थे नहीं बच सकते थे। अपनी मनमानी किया ना, वे लोग बचाए नहीं गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रभुत्व के बारे में आपको सिखाया जाता है। शरीर के अभिलाषों को छोड़कर, शरीर के अभिलाषों को त्याग कर, परमेश्वर की आवाज के खिलाफ काम करने वाली बातों को छोड़कर परमेश्वर के आत्मा सौंपने के बारे में आपको सिखाया जाता है। फिर भी कुछ लोग क्या बनते हैं, आधा नोहा बनते हैं, आधा दुनियादार बनते हैं। स्कूल रहते ना सेमी इंग्लिश, और कुछ लोग जो आधा नोहा है, अभी पूरा नोहा नहीं हुआ। आधा नोहा मतलब अभी भी क्या है, संडे संडे इधर, मंडे मंडे। बोला अपने बरगल को, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेरा घर परिवार को संडे के दिन नाव में लेकर आने के लिए नोहा का काम है। नोहा जंग करना चाहिए अपने परिवार, अगर नहीं आते तो परिवार को कन्विंस करना तेरा काम है। कितने लोग कन्विंस करते अपने परिवार को, चर्च में आते नहीं, कितने लोग कन्विंस करते बताएं? परमेश्वर के प्रभुत्व को अपने जीवन में लेने के लिए कन्विंस नहीं करते। कितने लोग ने कन्विंस करते? आपको कन्विंस करना, अपने घर परिवार को कन्विंस करना आपके हाथ में, नहीं तो क्या हो जाएंगे वो। अच्छा, कितने लोग बोलते नहीं तू घर पे रहे, मैं ही जाके आता हूं। दो टाइप के लोग हैं ना, मैं जाता हूं नाव में, तू क्या कर। कुछ लोग घर पे जानबूझ के छोड़कर आते। नोहा ने क्या किया? नोहा बोला प्रभु तेरा राज्य सिर्फ मेरे अकेले के अंदर आने दे, मैं बचने दे, मेरा परिवार जाने दे। हेलो, अगर आपका परिवार अगर नहीं आ रहे तो आपका काम है, आपकी धार्मिकता उन पर जाहिर होना चाहिए, आप उनके साथ जिद्दोजहद करना चाहिए। जब प्रभु का भवन का समय है, उसके प्रभुत्व का समय, उसके राज्य उतरने का समय, उसके आत्मा का अभिषेक उतरने का समय, उसका आत्मा हमारे दिलों के अंदर प्रभुत्व करने का समय, आप आपके परिवार को वंचित ना रखें। कोशिश करें परिवार को लेकर आए, और लेकर आना फर्ज है। अगर आप नोहा आए तो आप लेकर आएंगे। कन्विंस नहीं तो कन्विंस करें। आप घर का सदर हैं, आप घर का सदर, अगर आपकी बातों से अगर कन्विंस नहीं होते, मतलब उन लोग कहीं ना कहीं अभिलाषा में हैं। दूसरी बात, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के प्रभुत्व को, उसके दिन को, उसकी प्रजत्व के दिन को, उसके आत्मा के दिन को, उसके आत्मा अभिषेक का दिन को, उसकी बादशाह के दिन को क्या जानेगा? बोलते हैं तुच्छ जानेगा। यानी हाइकल में, कलीसिया में उसके राज्य उतर आते, उसकी प्रभुत्व उतर आती है, उसकी बादशाह उतर आती है। उस दिन अगर कोई समझो एब्सेंट है, नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो शरीर के अभिलाषों के पीछे चलने वाला व्यक्ति उस पवित्र दिन को तुच्छ जानेगा। और बाइबल में सिर्फ संडे पवित्र दिन नहीं है, मंगलवार भी हर दिन पवित्र दिन है। हर दिन जो फेलोशिप का दिन आपको दिया जाता है, वो दिन भी आपको तुच्छ जानते हैं। वो ओल्ड टेस्टमेंट था, 6 दिन काम करो। हेलो, कुछ लोग होता है कि एक संडे गए तो फिर दूसरे उसके लिए परमिशन ने ऑप्शन रखा है, मंगलवार है, शुक्रवार है, खत्म। एक संडे गए तो फिर दूसरा संडे, अगर वो दूसरा संडे भी गए तो अब उसका क्या? फिर आपके मायार के हिसाब से, आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से, आपकी सिद्धांत के हिसाब से, आपका सिद्धांत अगर कहता कि नहीं मेरे को संडे के दिन ही पवित्र जानना है, वो संडे के दिन तूने तुच्छ जान लिया, संडे के दिन इधर खुदा ना कैसे ढांडी हो गया, क्या करेगा? क्या करना चाहिए तुझे? परमेश्वर ने तेरे पर फिर भी दया करके मंगलवार रहम किया है, तेरे लिए ऑप्शन रखा है, उस ऑप्शन का तो इस्तेमाल करता है क्या? हाँ, पाप किया, गुनाह किया तो प्रभु मुझसे पाप हो, मुझे गलती कर, मुझे माफ कर, तभी तो ऑप्शन की इस्तेमाल करता है। ये ऑप्शन क्यों इस्तेमाल नहीं करता?
कुछ कुछ नोहा अकेले आते, परिवार को छोड़ दे, कुछ कुछ नोहा ऐसे परिवार के साथ ही घर में बैठ जाते। मैंने बोला ना, राजकुमार का परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करो, ताली बजाओ, उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये परिवार ऐसा है कि नोहा के साथ ही, ये जो नोहा है और नोहाई नहीं, नोहाइन के 3 बच्चे, एक यशराज था, यश पाने वाला, उसको भी, मुझे बोलना हक है ये नहीं है, हाँ बहुत बुरा लगेगा, अभी इतना बुरा लगेगा। प्रभु गुना डापा होता, नीति वचन में लिखा है, एक व्यक्ति के गुना डापने से मौत से छुड़ा सकता कौन? नया व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति नहीं है। पुराना व्यक्ति को क्या करना है? हाँ, मेरा मित्र कहते पुरुषोत्तम बोले, वो केक है ना, चाकू से नहीं तलवार से काट। कैसा काटना चाहिए आपको? चाकू से, तलवार से? आप वंचित हो जाएंगे। आपके शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाले, शरीर की इच्छा पूरा करने, शरीर के कामों के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति प्रभुत्व को तुच्छ जानेगा। मतलब आप 50-50% है। एक दास 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। क्या करना? इतना बोलने के बावजूद भी आगे सुधरेंगे क्या? ये शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाले लोग नहीं सुधरेंगे। वो फिर से आने वाले संडे हो, मंगलवार हो, शुक्र हो, उसको तुच्छ ही जानेंगे। इसका मतलब क्या है? वो बिलीवर के रूप में क्या है? बिलीवर का ओढ़ना ओढ़ा है, लेकिन उसको एक्चुअली क्या है? अंदर से प्रभु की प्रभुत्व को क्या जानते हो? वो तुच्छ जानते हो, उसका साइन है। तुच्छ नहीं जानने वाला व्यक्ति शरीर की अभिलाषा को त्याग कर प्रभु के भवन में नजर आएगा। पता नहीं, होली स्पिरिट मेरे को यहां पर बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, बोलने का मैसेज बहुत बड़ा है। क्यों इस चीज के ऊपर जोर देने के लिए प्रभु लगा रहा है? ये मेरा काम नहीं है प्रभु के प्रिय लोग, ये परमेश्वर का आत्मा का कार्य है। वचन कहते गांठ गांठ को गुदे गुदे को छेदते, वचन आईना दिखाता है। कब तक ये गुनाह करते रहोगे? कब तक ये गुनाह यूं ही करते रहोगे? उसके सजदे में आने से बचते रहोगे। अपने गुस्से से बचकर, जो प्रभुत्व को तुच्छ जाना ना, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर प्रकट हुआ करके बाइबल में लिखा है। ये मेरी जेब की बात नहीं है। तो नाव में नहीं मिलेगा ना, तो किधर मिलेगा? संसार में मिलेगा। संसार की अभिलाषा को पूरा करने वाला नोआ का सुसमाचार को तुच्छ जानेगा। वो अपनी अभिलाषा को ही पूरा करेगा। अभी वचन आने के बाद तेरे सामने मैं आ रहा है, तू किसमें कहे तुझे वचन बता रहा है? तो आत्मा दल है कि वह आप अंदर के हो या आप धर्मी हो या धर्मी के आड़ में अधर्मिकता को पूरा कर रहे हो। फिर से एक बार बोल, बगल को नोहा के जैसा बन। नोहा के जैसा बनेगा, तेरे परिवार में क्या आएगा? परमेश्वर का प्रभुत्व क्या होएगा? पूरा। कितने लोग मैं पूछता हूं, अभी घर पे जाने के बाद जो लोग संडे के दिन नहीं आते ना, परमेश्वर के प्रभुत्व जिस दिन उतर आती ना, उसकी बादशाह उतर आती ना, उसकी नाव में यानी उसकी कलीसिया में, कितने जाके बहस करेंगे? कितने जन जाके कन्विंस करेंगे? या मैं सीधा बातों में, अच्छी बातों में पूछता हूं, कितने लोगों के अंदर इच्छा है कि मेरा बीवी बचना चाहिए, मेरे बच्चे बचना चाहिए, मेरे परिवार बचना चाहिए? हेलो, अरे मैं तो सीख के जाके परिवार को बराबर सिखाता हूं। सिखाने वाले व्यक्ति परिवार के साथ नाव में रहेगा। सिखाने वाला व्यक्ति किसके साथ रहेगा? किधर रहेगा? परिवार के साथ नाव में रहेगा। सिखाने वाला व्यक्ति सिर्फ वो नाव में और परिवार संसार में नहीं रहेगा। कुछ परिवार तो ऐसे बिड़ जाते, नोहा का चलता ही नहीं। नोहा को बोलने के लिए मुंह भी नहीं है। नोहा को बोलने के लिए मुंह नहीं है। नोहाइन क्या के नोहा के ऊपर हावी होते। कुछ नोहा ऐसे है ना, नोहा को कुछ चलता नहीं। नोहाइन यानी उनकी मिसेस उसके ऊपर हावी हो जाते। तुमको बोला समझ में नहीं आता कि चलो
आज नहीं जाने बोला ना, तू जा, अब जाओ, मुझे नहीं बोलने का। क्योंकि नोहा पहले से धार्मिकता में चला नहीं, इसके कारण है। नोह को धार्मिकता में कड़ाई से नहीं चलने के कारण आज नोहाइन ने क्या कि नोह के ऊपर हावी हो रही है। यार कलीसिया में अभी नोह उसको भी खो दिया, पत्नी को, और नोह आने वाले बच्चे को भी खो दिया। अब वही नोहा है कि पूछ अपने बगल वाले को, आज का नोहा अपने पत्नी भी खो देगा और नोहा के परिवार का स्टेटस को उठा कर देखो, मालूम पड़ जाता है। वाह, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल के, मैं लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी ओ जी। हेलो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये नोहा का परिवार की मैं बात कर रहा हूं, उनके स्टेटस की बात कर रहा हूं मैं। कितना स्टेटस ब्लॉक करेंगे भैया? इधर दूत, घर में भूत। इधर बड़ा नोहा का धार्मिकता और उधर जाके चल मैं भी शाहरुख खान, सलमान खान, वो तुझे जिंदगी नहीं देगा। हालेलुया। हाथ डगर परमेश्वर का धन्यवाद कर और तोबा कर। तो ये गुनाह कर रहे, तोबा कर, अपने गुनाह से मन को फिरा। आज तक तूने परमेश्वर के प्रभुत्व को तुच्छ जाने, उसके नाव में आने का तुच्छ जाने, उसके नाव में परमेश्वर का प्रभुत्व उतर आ रही है, उसको अपने परिवार को लाने में तुच्छ जाने। तोबा कर। तेरा हृदय कठोर हो चुका है तो अपने मन के अंदर परमेश्वर के कार्य के लिए सौंप। वो आज भी तेरे अंदर कार्य करने के लिए तैयार है। तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर तुच्छ जान रहे, जो परमेश्वर के दास के द्वारा, वचन के द्वारा डायरेक्ट तुझ पर तीर मार रहा है। अपने हृदय को खोल, अपने गुनाह से तौबा कर, अपनी बुद्धि का सहारा लेना बंद कर। नीति वचन में लिखे तू संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर क्या कर, विश्वास कर, उसका बेईमान। तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। अपना बुद्धि का सहारा लेके तू सब कुछ ठीक करने जाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, संपूर्ण रीति से यहोवा पर विश्वास करे और वो जो कहे वो ही तू करे। तो क्या होएगा? तेरी हड्डियां रुष्ट पुष्ट रहेगी, तो तंदुरुस्त रहेगा, तेरा परिवार तंदुरुस्त रहेगा। तभी प्रभु तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। तू बोल रहा ना ये मार्ग मेरे को सही दिख रहा है ना, वो मार्ग गलत है। मैं बोलता हूं, जो लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेके ना, मैं ये जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, वचन को सुनकर मैं तुझसे जानूंगा, मेरा डायरेक्शन सही है, मेरा बुद्धि सही है। तेरा बुद्धि एक दिन तुझे धोखा दे देगा। उस दिन बहुत पछता के भी तुझे फायदा नहीं रहेगा। कलीसिया में ज्यादा करके नोहा जो डांडी मारने वाला उनके लिए पैगाम है। कोई नोहा आता है परिवार को छोड़कर आता है, कोई तो नोहा के साथ ही परिवार के साथ गुल हो जाता है। बार बार जब गला करते, कलीसिया रहता ही इसके लिए कि आपकी जो गलती करते आपकी गलतियों को क्या करे, सुधारे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया कि तुमको सुधारने, सिखाने, समझाने। क्यों? अगर आप नहीं, अब जो लोग सुनते हैं उनको थोड़ी वचन लगेगा। जो लोग सुनते हैं उनको लग रहा है कि वचन नहीं लगेगा। लगेगा किसको? जो लोग नहीं सुन रहे, जो लोग उसके वचन के अनुसार नहीं सौंप रहे, जो लोग ये दिल में सोच रहे पास्टर प्रभाकर बोल रहा हूं मैं नहीं सुनूंगा। पास्टर प्रभाकर के घर से ना थोड़ी बोल रहा हूं मैं। आप प्रभु के प्रभुत्व को तुच्छ जानेंगे तो मैं तो बोलूंगा ना। उन्होंने प्रभु के प्रभुत्व को तुच्छ जान रहे तो नोहा ने बोला नहीं बोला? नोहा का काम है बोलना, तुम्हारा काम है इनकार करना। इनकार करके अरे क्या होएगा, नोहा बोल रहे बोलने दे, वो पागल है, वो ऐसा ही है, वो साइको है, हम तो हमने मनमान्य पूरा करते रहेंगे, हम धन कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम का डिम का सब बनाएंगे। नोहा का क्या, वो नाव के पीछे पड़े, क्या बोलने को उसको? कभी भी सेवा सेवा, आओ 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 आओ। अरे क्या करने का वो? अपना घर बना, अपना परिवार बना, इसके पीछे शादी ब्याह कर रहे थे, बाइबल में लिखा है। अब करो ना। नोहा की बातों को तुच्छ जानो ना। उधर नोहा की बातों को तुच्छ जानने वाले तो उनके ऊपर क्या आ गया? जजमेंट आ गया।
अब ये नोहा आपके लिए रखा है प्रभु ने, मारो तुच्छ जानो, करो अपनी मनमानी, तौबा मत करो, नम्र के मत हो, अपने को कठोर करो, अपनी मनमानी है पूरा, अपनी मनमानी पे उतरो आप, मैं तो बोलता हूं उतरो। जिस दिन प्रभु जल प्रलय भेजने लगेगा ना राजकुमार भाई, शुभम परिवार को कन्विंस करे, सुहास कन्विंस करे, सिंधे परिवार कन्विंस करे, कलिसिया कन्विंस करे। जल प्रलय कब आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। आप सोच रहे ना हम अपनी मनमानियां पूरा करेंगे, अपनी बुद्धि का सहारा लिया है, धोखा खाओगे, मैं कह देता हूं। जल प्रलय से अब दूर नहीं है। इन्होंने घरे बनाए, परिवार बनाए, बिजनेस, धंधा, नौकरी, चाकरी, बिल्डिंग, सब एक दिन बह जाएगा। परमेश्वर के प्रभुत्व को तुच्छ जानकर जो भी काम आप करेगा, परमेश्वर के प्रभुत्व जिस दिन उतर आ रहे उस दिन तू नहीं रहेगा, तू प्रभुत्व में शामिल नहीं रहेगा। तो अपनी अभिलाषा के कारण परमेश्वर की प्रभुत्व को तुच्छ जानेगा। अपने काम धंधा, अपना सब कुछ, अपना नौकरी, अपना जॉब, अपने औहदा, अपने इज्जत के लिए तूने परमेश्वर के प्रभुत्व को तुच्छ जान रहा है। परमेश्वर जो दिन तेरे लिए ठहराया प्रभुत्व तेरे जीवन में कार्य करने के लिए, उस दिन को तू तुच्छ जान रहा है, तो अपनी मनमानी कर रहा है। परमेश्वर एक दिन तुझे तुच्छ जानेगा। बाइबल में लिखा उनका गला खुला हुआ खबर है, वो खिलाफ बकते थे, कुफर बकते थे, अपने मन में क्या करते थे, उसका विरोध करते थे। इसलिए प्रभु ने बोला जो मुझे तुच्छ जानता मैं उसे तुच्छ जानता, उनको उनकी अभिलाषाओं पर छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है। कितना दिन तक आप लोगों को सिखाने का, कब तक ये गुनाह करते रहोगे, कब तक परमेश्वर के हाथ में सौंपेगे नहीं, कब तक अपनी अभिलाषाओं के चक्कर में रहेंगे। परमेश्वर ने प्रभुत्व को अपने जिलों में, आपके दिलों के अंदर प्रकट किया। मैं पूछता हूं परमेश्वर के प्रभु, आपको ऐसा लगता है कि ना संडे प्रार्थना में जाना है? लगता है नहीं लगता है? पवित्र आत्मा विवेक में डालता है नहीं डालता है? अगर वो भी डाल दिया मतलब तो पूरा शारीरिक अभिलाषा में है। कभी तो लगता हो ना संडे डांडी मारा, संडे नहीं तो मंगलवार तो प्रभु ने रखा है, लगता है नहीं लगता है? पवित्र आत्मा छोड़ दो, सिंपल विवेक तो दोष देता है नहीं देता है? हाँ, बचना है नहीं बचना है, तेरे परिवार को बचाना है नहीं बचाना है, कब तक तो अपनी बुद्धि का सहारा लेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कब तक सहारा लेगा? कब तक सहारा लेगा? इसलिए तौबा कर, तौबा कर। कुछ लोगों को तौबा करो बोलते ना, वचन सुनने के बाद उनके अंदर तौबा आता ही नहीं, पश्चाताप होता ही नहीं। वो कौन है? ये जल प्रलय के लोग हैं। सुसमाचार सुनाने के बाद तो उसने तौबा करो, वो पैगाम दिया नूह ने, फिर भी उन लोगों ने तौबा नहीं किया, उनके अंदर वो आंसू आए ही नहीं। क्यों नहीं आया? वचन सुनने का भी तौबा कर दो, घुटने टेकेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं, वो सौंपेंगे ही नहीं। क्यों? मानो उनके आंसू सूख चुके हैं। ये सही नहीं उस बात का। वे लोग संसार की अभिलाषा को पूरा करने वाला व्यक्ति, उसके प्रभुत्व को तुच्छ जानने वाला व्यक्ति या वचन को झुठलाने वाला व्यक्ति कभी तौबा नहीं करेगा, वो नहीं सौंपेगा। हेलो, वो नहीं सौंपेगा। जैसे जल प्रलय के बारिश आ गई, ऊपर से आंसू बहाया, बारिश बहाया, उसके बाद भी उन लोगों ने तौबा सिर्फ बोला बचाओ बचाओ बचाओ, द्वार खोल ना। उस वक्त भी तौबा करते, प्रभु हमसे गुनाह हो गया, हमसे पाप हो गया, प्रभु हमें माफ कर। क्या करता? परमेश्वर बारिश को रुका सकता था? नहीं रुका सकता था। ये समझ जाने का, ये बंदा धार्मिक तो, लेकिन क्या है, वो धार्मिक नहीं है। वचन को सुनकर अनसुनी करने वाला व्यक्ति, वचन के अनुसार नहीं सौंपने वाला व्यक्ति। आप लोगों को भरे लगेगा, मैं क्या कर सकता, आई एम सॉरी। वेदी पे आने का तो मैं किसका भी नहीं सुन सकता। मेरे को परमेश्वर ने चुना है, मेरे को परमेश्वर की बातें बोलना ही पड़ेगा मेरे को। नहीं तो अगर आप लोग का परिवार नाश हो जाएगा, आपके बच्चे नाश हो जाएंगे। आपका बुद्धि सोचते ना, आपका बुद्धि जो सोचते मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता, तो फेल हो जाएगा।
तेरा हड्डियां रिष्ट पुष्ट नहीं रहेगी, तेरे लिए सीधा मार्ग नहीं, तेरा मार्ग को तो टेढ़ा कर रहा है। मुझे तो बताना पड़ेगा तो कहां पर तू मार्ग को टेढ़ा कर रहा है, कहां पर तू गलती कर रहा है, कहां पर तू छुक रहा है। इजराइल लोग को बताने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता रखता था, दासों को रखता था जो गलतियां करते थे। मुझे तो बताना पड़ेगा क्योंकि आई लव यू, मैं आप लोग से प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की प्रभुत्व तो आपके जीवन में आ जाए, आप लोग सब बच जाए, आप लोग जल प्रलय का शिकार ना हो जाए, आप लोग सब बच जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि उसको बचाने के लिए नूह के द्वारा पैगाम दिया, लेकिन नहीं बचना तो शरीर की अभिलाषों को पूरा करने वाला व्यक्ति, शरीर की इच्छा, शरीर के काम, अभी भी मौका है। वो काम जो तू कर रहा है ना, वो तुझे उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा। तो सोचता हूँ कि मैं बहुत उन्नति में जाऊंगा इस शरीर की अभिलाषों को पूरा कर कर। मैं प्रभु के प्रभुत्व को तुच्छ जान के अपने बुद्धि कर, लेकिन तू बचने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुझसे बातें कर रहा है। प्रभु देखता है हर एक व्यक्ति को, कितने लोग हैं मेरे प्रभुत्व जब उतर आता है, मेरा राज्य उतर आता है, मेरी बादशाहत उतर आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आता है अपने राज्य बनाने के लिए। वो देखते कितने नोहा यहाँ पर है परिवार के साथ, वो खुश होता है।